1:00 यानी कि 1:30 हो गया। समय देखो 1:30 हो गया। अब क्या हरियाणा राज्य के करनाल जिले का पुलिस प्रशासन मुझ पर SC/ST एक्ट लगवा देगा? बिल्कुल यही हो रहा है। हरियाणा के करनाल जिले में अगर कोई समय बताता है 1:30 हो गया, 1:30 अगर इस शब्द का उपयोग भी करता है तो उस पर वहाँ का पुलिस प्रशासन करनाल जिले के SP और DSP SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। यही हो रहा है अमित कालाराम भाई के ऊपर। अमित कालाराम भाई सिर्फ 1:30 हो गया, 1:30 इस शब्द को लेकर के पिछले 2 महीनों से परेशान है। पुलिस प्रशासन उनके पीछे हाथ पांव धोकर पड़ा हुआ है। अब आखिर अमित कालाराम भाई काम क्या करते थे? अमित कालाराम भाई का सिर्फ इतना काम था कि सोशल मीडिया पर जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियां देता था या फिर सनातन धर्म का अपमान करता था, उनके खिलाफ में वीडियो बनाकर उनका पर्दाफाश करते थे अमित भाई। बस यही काम था अमित भाई का। ना ही अमित भाई ने कभी भी किसी को जाति सूचक शब्दों द्वारा बोला, ना ही अमित भाई ने कभी भी किसी को जाति के आधार पर भेदभाव किया। लेकिन उसके बावजूद भी 1:30 1:30 इस शब्द को लेकर के SC/ST एक्ट लगा दिया गया। तो तारीख थी 20 नवंबर को अमित भाई के गांव वालों में से एक व्यक्ति ने उन पर घरोड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर के SC/ST एक्ट का पर्चा दाखिल करा दिया। अब इसके बाद क्या 13 दिसंबर तक ये मामला जो है गांव की पंचायत में सोल्व हो चुका और जिस व्यक्ति ने SC/ST एक्ट का पर्चा दाखिल कराया था थाने में जाकर, उसने अपना पर्चा वापस ले लिया। लेकिन करनाल जिले के SP और DSP को पता नहीं क्या हो गया था, अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके 30 दिसंबर के दिन फिर से उसी मुकदमे को लेकर के SC/ST एक्ट दाखिल कर दिया। वही मुकदमा जो गाँव की पंचायत ने सोल्व कर दिया था, उसी मुकदमे को लेकर के 1:30 1:30 इसको लेकर के। अब जैसे की अमित भाई के पास नोटिस आता है SC/ST एक्ट का 30 दिसंबर को, तो 4 जनवरी को अमित भाई घरोड़ा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाकर के पता चलता है कि केस को तो खारिज कर दिया है। तो अमित भाई वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन करनाल जिले का पुलिस प्रशासन तो अमित भाई को छोड़ता कहां। अमित कालाराम भाई को अंधेरे में रखा गया कि केस खारिज कर दिया गया है 4 जनवरी को जब वो पुलिस स्टेशन में गए थे घरोड़ा थाने में। लेकिन 6 जनवरी को हथियारों के साथ में 6 जनवरी की रात को हथियारों के साथ में पुलिसकर्मी अमित भाई के घर पर पहुंच जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करने। वो तो भला हो कि अमित भाई उस समय घर पे ही नहीं थे, बिना नोटिस दिए पुलिस वाले हथियारों के साथ में घर पे पहुंच गए, जैसे कि मानो किसी आतंकवादी घर पे पहुंच रहे हो। SC/ST एक्ट का कोई मामला ही नहीं है। उसमें से एक लेडीज पुलिसकर्मी तो यहाँ तक कहती है कि धर्म का प्रचारक बन रहा है तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाए। वाह मैडम जी वाह। उसके बाद 7 जनवरी से 13 जनवरी तक अमित भाई अपने घर से लापता रहते हैं। इन बीच वो कोर्ट से स्टे तक ले लेते हैं क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में जो फंसाया जा रहा है। कोर्ट से स्टे और जमानत लेने के बाद अमित भाई उन पुलिसकर्मियों के ऊपर याचिका दाखिल करते हैं कि बिना नोटिस के उनके घर पर आकर उनके घर वालों के साथ दुर्व्यवहार आखिरकार क्यों किया पुलिस वालों ने। 16 तारीख को पुलिस वालों को जवाब देना था कि आखिरकार तुम ऐसा किए क्यों बिना नोटिस दिए। SP और DSP को तो पता चल गया कि अब हम फंसने वाले हैं। फिर करनाल के SP और DSP ने वहाँ के पुलिस प्रशासन ने फिर से एक नई चाल चली। मधुबन थाने के अंदर 15 जनवरी को वापस से एक SC/ST एक्ट की याचिका दाखिल कर दी। मतलब याचिका दाखिल करना तो एक खेल हो चुका है। 15 जनवरी के दिन ही करनाल जिले के पुलिस प्रशासन खुद ही याचिका भी दाखिल करते हैं और खुद ही गिरफ्तार भी करने आ जाते हैं बिना नोटिस दिए, क्योंकि 16 तारीख को पुलिस प्रशासन को खुद ही कोर्ट में जाना था तो कोर्ट में नहीं जाते, सोचे अमित भाई को रातों रात उठा लेते हैं। 15 जनवरी को फिर से एक झूठा मुकदमा दाखिल करके उसी दिन में अमित भाई घर में फिर से छापा मार दिया जाता है और पुलिसकर्मी आकर कहते हैं हमें SP मैडम ने बेचा है, पर्चा दाखिल हो चुका है, बिना नोटिस के पहुंच जाते हैं मधुबन थाने से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा सरकार कर क्या रही है। करनाल जिले का पुलिस प्रशासन वहाँ के SP और DSP लोकतंत्र की कितनी अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, बिना नोटिस दिए किसी के भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कोई भी थाने में खुद से FIR भी दाखिल कर लेते हैं। आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है, सरकार क्या कर रही है? नायाब सैनी जी आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्य के अंदर इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं।